हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगलों का पतन। यानी कि भारत के अंदर जो मुगलों का पतन होता है वो किस प्रकार से होता है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियो यहाँ पर बनाई है जो कि अलग अलग विषयों से भी संबंधित है, जो एक प्रकार का बेस तैयार करने का काम करते हैं। क्विक रिवीजन हम इसको बोल सकते हैं, जहां पर अलग अलग विषय के हम करने लग रहे हैं। फिलहाल मैं बात करने लग रहा हूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के वीडियोज के अंतर्गत हमने यहाँ पर जो हमारा प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत को अब हम कवर करने लग रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज के अंदर। यदि दोस्तों आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो आप उन वीडियोज को भी आवश्यक देख लीजिए, ताकि कोई भी आपका टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मुगलों का जो पतन है उसके बारे में यदि हम देखें, ये 1707 से लेकर के 1857 की जो क्रांति होती है, इस दौरान हम मुगलों के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 1707 में देखते हैं कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। अब इसके जो पुत्र थे, कितने थे? तीन पुत्र थे। तीन पुत्र थे, जिसमें क्या क्या नाम है? इनके नाम है, एक तो शहजादा, मुअज्जम। उसके बाद जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम क्या था? आजम। और इसका औरंगजेब का जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम क्या था? कामबख्श था। कामबख्श। ये इसके तीन पुत्र थे। यानी कि औरंगजेब के तीन पुत्र थे। एक का नाम मुअज्जम, दूसरे का नाम आजम और तीसरे का नाम कामबख्श। अब यहां पर क्या होता है कि जो 1707 के अंदर 1707 के अंदर जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है शहजादा मुअज्जम। कौन यहां पर शासक बनता है जिसका नाम क्या है? मुअज्जम। मुअज्जम यहां पर 1707 में औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में यहां पर बैठता है। तो जो मुअज्जम है, इसका जो शासन काल रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1707 से लेकर के 1712 तक इसका शासन काल रहता है। अब जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये गद्दी पर बैठता है कौन सी उपाधि लेकर के? ये अपने आप के लिए एक उपाधि धारण करता है। वह उपाधि कौन सी है? बहादुर। बहादुर शाह। बहादुर शाह की उपाधि लेकर के ये बैठता है, क्योंकि इसको बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जब ये शासक बन जाता है तो ये क्या करता है? अपने दोनों भाइयों की हत्या, यानी कि इसने किसकी? आजम की, और जो दूसरा था कामबख्श था, उन दोनों की हत्या ये कर देता है। अब इसको जो उत्तराधिकारी बनाने में इसका साथ दिया था वो किसने की दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने इसका साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने इसका क्या दिया था? साथ दिया था इसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। अब जो ये यहां पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, और इसी मुअज्जम को यानी कि बहादुर शाह प्रथम को ही क्या बोला जाता है? बहादुर शाह प्रथम को ही किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है बूढ़ा बादशाह। बूढ़ा बादशाह। इसी बहादुर शाह प्रथम को या मुअज्जम को बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है
इसी को एक और उपाधि दी गई जिसका नाम क्या है, शाह-ए-बेखबर। बेखबर किसको बोला जाता है, बहादुर शाह प्रथम, यानी कि जिसका नाम क्या था, मुअज्जम जिसका नाम था, औरंगजेब का बड़ा बेटा था, ये बड़ा बेटा। शाह-ए-बेखबर की जो उपाधि इसको दी गई थी, वो किसने इसको ये उपाधि दी थी, खाकी खान ने। खाकी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी थी। बहादुर शाह प्रथम वही है जो कि शाहू को क्या किया था, इसने मुक्त किया था, यानी कि इसी ने क्या किया था, जो शाहू है, शाहू को आजाद किया था, मुक्त किया था, मुक्त किया था। किसने किया था, बहादुर शाह प्रथम ने। और ये वही इंसान है जिसने बंदा बहादुर बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान चलाया था, अभियान चलाया था। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं अब इसके उत्तराधिकारी के बारे में, यानी कि जो बहादुर शाह प्रथम था, इसका जो उत्तराधिकारी बना, इसका जो उत्तराधिकारी बनता है, वो कौन बना, इसका उत्तराधिकारी बना, कौन बना, इसका उत्तराधिकारी बनता है जहांदार, जहांदार शाह। जहांदार शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। और इसका जो कार्यकाल रहता है, शासनकाल रहता है 1712 से 1713, यानी कि लगभग 1 साल का टाइम इनका रहता है। अब ये जो उत्तराधिकारी बनता है, किसकी मदद से बनता है, ये उत्तराधिकारी बनता है, किसकी मदद से बनता है, जुल्फिकार की मदद से, जुल्फिकार की मदद से ये क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, किसका, बहादुर शाह प्रथम का। अब जो ये जुल्फिकार है, इसी को बाद में क्या बनाया जाता है, वजीर, या इसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और अब जब ये प्रधानमंत्री बनता है, तो ये जुल्फिकार क्या करता है, अपने साम्राज्य के अंदर, यानी कि जहांदार के साम्राज्य के अंदर, जो उसके साम्राज्य के अंदर जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अर्थात जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उसमें सुधार करना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है। तो सुधार करने के लिए क्या करता है, एक प्रथा लेकर के आता है। वो प्रथा कौन सी है, वो प्रथा है इजारा प्रथा। अर्थात इजारा प्रथा किसके द्वारा चलाई गई है, ये जुल्फिकार के द्वारा चलाई गई है। जो प्रधानमंत्री था किसका, जहांदार शाह का। और जो ये जहांदार शाह है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख इसी को बोला जाता है। लंपट मूर्ख बादशाह किसको बोला जाता है, जहांदार शाह को बोला जाता है। अब जो यही जहांदार शाह है, इसके जो रिलेशन थे वो किसके साथ थे, एक वैश्य थी, वैश्य थी जिसका नाम क्या था, लाल कुमारी, लाल कुमारी। और कहीं ना कहीं पर ये लाल कुंवर भी लिखा हुआ हम देख सकते हैं, लाल कुंवर के साथ इसके रिलेशन थे। और इसी लाल कुमारी को क्या अधिकार था, इसको ये आदेश था कि जो राज्य का शासन है उसके अंदर ये क्या कर सकती थी, हस्तक्षेप करने की इसको आज्ञा मिली हुई थी। यानी कि इसको ये आज्ञा किसने दी हुई थी, जो यहां पर जहांदार शाह था, उसने ये आज्ञा उसको दी हुई थी। और ये वही जहांदार शाह है जिसने क्या किया था, जिसने जजिया कर समाप्त किया था, जजिया कर समाप्त किया था इसने भी।
किसके द्वारा? जहांदार शाह ने भी जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इसके शासनकाल में कौन सी प्रथा यहां पर इंट्रोड्यूस होती है? इजारा प्रथा इसके शासनकाल में जुल्फिकार के द्वारा जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने के लिए ये प्रथा लेकर के आई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और इसका भी जो उत्तराधिकारी बनता है, अर्थात जो जहांदार शाह है, जिसको क्या नाम दिया गया था? लंपट मूर्ख जिसको कहा गया था, जो जुल्फिकार की मदद से यहां पर उत्तराधिकारी के रूप में या शासक बनता है। अब जो उसका उत्तराधिकारी बनता है, उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांदार शाह का उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है फर्रुख शेर। फर्रुख शेर इसका उत्तराधिकारी बनता है। जो फर्रुख शेर है, इसका जो शासनकाल है 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल रहता है। ये माना जाता है कि जो ये शासक था, फर्रुख शेर था, जो जहांदार शाह का उत्तराधिकारी बनता है, ये एक डरपोक किस्म का शासक था। डरपोक किस्म का शासक था। और यह भी माना जाता है कि मुगल वंश में ये किस प्रकार का शासक था? घृणित शासक था। घृणित कायर की संज्ञा में इसको दी जाती है। किसको? फर्रुख शेर को क्या बोला जाता है? घृणित कायर इसको बोला जाता है। अब जो फर्रुख शेर है, इसको बनाने में, इसको उत्तराधिकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? ये योगदान रहता है सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अर्थात सैयद बंधुओं ने इसको क्या बनाया था? सम्राट बनाया था, ने इसको बनाया था। अब जो ये सैयद बंधु थे, ये कौन थे? क्या क्या नाम थे इसके? इनके नाम थे अब्दुल्ला खान, और दूसरे का नाम क्या था? हुसैन अली। हुसैन अली। ये सैयद बंधु कहलाते थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इन्हीं को यहां पर सैयद बंधु कहा जाता था। और इन्हीं ने क्या किया था? फर्रुख शेर को यहां पर शासक बनाया था। और इन्हीं सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता है? किंग मेकर बोला जाता है। किंग मेकर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये किसी को भी राजा बनाने की योग्यता उस टाइम में रखते थे। अब जो फर्रुख शेर है, इसने 1716 में, कब? 1716 में, क्योंकि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 से लेकर के 1719 तक इसका शासनकाल रहता है। तो 1716 में ये क्या करता है? बंदा बहादुर को फांसी की सजा दी जाती है। कौन शासक है इस टाइम? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर, जिसको किसने बनाया था? सैयद बंधुओं ने बनाया था। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और 1707 के बारे में, 1717 के बारे में बात करते हैं, सॉरी, 1717 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो फर्रुख शेर था, जो फर्रुख शेर था, उसको एक जानलेवा घाव था। फर्रुख शेर, यहां पर एक घाव था, जानलेवा। जानलेवा घाव इसको हुआ था। अब जो जानलेवा घाव था, इसका इलाज उस समय, क्योंकि 1600 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के अंदर आ चुकी होती है। दोस्तों आप ये बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? पूर्णतः जो उसकी डेट है वो आप हमें बताइएगा, कौन से महीने में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट आप आवश्यक कीजिएगा। तो जो यहां पर अंग्रेज भारत के अंदर आए हुए थे, तो यहां पर एक डॉक्टर होता है जो इसके घाव का क्या करता है? इलाज करता है। इलाज किया जाता है फर्रुख शेर का एक डॉक्टर के द्वारा, जो कि डॉक्टर कौन था? एक अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। तो क्या होता है? उसके इलाज से जो फर्रुख शेर था वो ठीक हो जाता है, और उसके ठीक होने पर उससे वो खुश होकर के क्या कहता है कि भारत में
व्यापार करने की मान्यता ये उसको प्रदान कर देता है, यानी कि उसको आज्ञा दे देता है कि भारत में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। जो ये मान्यता उसको दी गई, अर्थात जो आदेश इसके लिए पेश किया गया, पारित किया गया, इसी आदेश को क्या बोला जाता है? इसी आदेश को बोला जाता है ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया का मेग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया का मेग्ना कार्टा इसी को बोला जाता है, जो फर्रुखसियर ने खुश होकर के अपने इलाज से उस अंग्रेज डॉक्टर के लिए क्या किया था, एक आदेश पारित किया था। तो उसी को क्या बोला जाता है? ईस्ट इंडिया का मेग्ना कार्टा बोला जाता है। अब बात आती है कि जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था, जिसे वो खुश हो गया था? उसका नाम था हेमिल्टन। हेमिल्टन नामक के एक अंग्रेज डॉक्टर ने फर्रुखसियर का इलाज किया, जिससे वो खुश होकर के उसको भारत में कहीं भी व्यापार करने की मान्यता उसको प्रदान कर देता है, और इसकी एवज में वो एक आदेश पारित करता है, और उसी आदेश को ईस्ट इंडिया का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अब क्या होता है कि हमने यहां पर सैयद बंधुओं के बारे में, जिसके नाम क्या थे, अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली, इन्होंने क्या किया, 1719 में, जो बनाने वाले हैं वो उसको हटा भी सकते हैं, यानी कि 1719 में फर्रुखसियर को क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया, हटा दिया। अब गद्दी से हटा दिया, किसने हटाया है ये? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने उसको क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। अब जो यहां पर सैयद बंधुओं ने इसको गद्दी से हटाया, वो किसकी सहायता से हटाया है? जो बालाजी विश्वनाथ था, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से, उसने क्या कर दिया, फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। और साथ में उसको गद्दी से ही नहीं हटाया, उसको क्या किया, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। और उसको अंधा करके क्या कर दिया गया, मार दिया गया। यानी कि फर्रुखसियर को क्या किया, मार दिया गया। जिसने, सैयद बंधुओं ने उसको पहले तो गद्दी से हटाया, किसकी सहायता से? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। कब हटाया? 1719 में। और उसको साथ में क्या कर दिया, अंधा कर दिया, और अंधा करके उसका काम तमाम कर दिया, यानी कि उसको मार डाला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, जो हमने 1707 से लेकर के 1719 तक के बारे में पढ़ा है, तो वो आपको किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कमी इस वीडियो के अंदर लगती है, तो प्लीज आप बेझिझक आपका कमेंट कीजिए, ताकि हम उस कमी को दूर कर सके। और दोस्तों, यदि आप यहां तक पहुंचे हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक भी आप इसको कर सकते हैं, और एक प्यारा कमेंट भी आप अवश्य कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं। 1719 के अंदर हम यहाँ पर आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।